कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को शामिल किया है और भी कई पॉइंट ऐसे उन्होंने शामिल किए हैं जिससे उनके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का चुनावी घोषणा पत्र कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा। और उसमें ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इतनी खतरनाक है जिसको कांग्रेस यहाँ नकार रही थी, लेकिन उनके इंटरनेशनल कोच सैम पित्रोदा जो गुजरात के एक बढ़ई परिवार के हैं सज्जन, और उनका वास्तविक नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा तो अब रख लिया, सत्यनारायण गंगाराम नाम था। अभी वो सोनिया व गांधी वाले उसमें चले गए हैं, चर्च वाले हो गए, तो अब वो पित्रोदा हो गए। और कांग्रेस के बाहर रहने वाले सबसे ज़्यादा फंड जुटाने वाले वही हैं जो जॉर्ज सोरोस जैसे, केवल एक नहीं अन्य जो भी हैं भारत विरोधी, उनसे यही फंडिंग करवाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के जो ये बचाव वाली मुद्दा थी उस पर पूरी तरीके से बिल्कुल उन्हें मुँह छुपाने लायक नहीं रखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी सही चिंता जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो ये चुनावी घोषणा पत्र में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, अमेरिका में पैतृक संपत्ति जब हस्तांतरित होती है संतानों में तो कुल संपत्ति का केवल 45% ही उनको ट्रांसफर होता है, 55% सरकार ले लेती है। जैसे लॉर्ड डलहौजी की राज हड़पो योजना थी, वो तो पूरा का पूरा राज हड़प कर लेता था जिसके संतान नहीं होती थी, लेकिन यहाँ संतान को ही, जिनके संतान नहीं तो वो तो 100% सरकार हड़प कर लेगी। जिनकी संतान है, वारिस है, तो वारिस को अगर हस्तांतरित कर रहा है, संतान है या वारिस है, तो केवल 45% उसको हस्तांतरित होगा। 55% अमेरिका सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले लेती है। तो अमेरिका विकसित देश है, यहाँ पर ये नहीं चलने वाला है। सत्यन गंगाराम पित्रोदा ने बात कही है। अब कांग्रेस कहाँ मुँह छुपाएगी, क्योंकि वो तो उनके सबसे बड़े खलीफा हैं। तो ये जानकारी भी आपको कैसी लगी बताएं। ये चूँकि इस पर चर्चा चल रही है तो हमने कहा इसके बारे में